नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बताए जाते हैं और साथ में आपके लोगों की टिप्स तो रहती ही है। तो दर्शक मित्रों, यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, तो आपका आज का पंचांग जो कह रहा है, आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947 और 20 2551। दिनांक की बात करते हैं तो 12 मई 2025 सोमवार का दिन है, भगवान शिव जी का दिन है। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, जिसे वैशाखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व विशेष तौर पर पंजाब की तरफ मनाया जाता है। इस दिन आपको व्रत भी करना होगा, क्योंकि आज रात्रि में 22:24 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। यानी पूर्णिमा का जो पूजन है वो आपने 7-8 बजे करते हैं, उस समय पूर्णिमा तिथि व्याप्त है, इसलिए पूर्णिमा का व्रत आज ही आपको करना होगा। वरयान योग रहेगा, पूरी रात है। स्वाति नक्षत्र है 6:17 तक, इसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। और आज विष्टिकरण रहेगा 9:17 तक। बवकरण है रात्रि में 22:28 तक, इसके बाद बालवकरण का प्रारंभ होगा। आज की राशि जो है तुला है, रात्रि में 2:27 तक, इसके बाद राशि जो है वृश्चिक हो जाएगी। यानी रात्रि में 2:27 तक जो बच्चे जन्मेंगे उनकी नाम राशि तुला रहेगी, लेकिन 2:27 के बाद जो जन्मेंगे उनकी नाम राशि वृश्चिक गिनी जाएगी। यानी न और य अक्षर से नामकरण किया जाएगा। जो जातक का जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं आज का राशि फल। शुरुआत पहले हम करेंगे मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके अनेक प्रश्नों का एक प्रश्न का उत्तर आपको जरूर मिलता है। यानी आप जिस समस्या को लेके चल रहे हो तो किसी न किसी समस्या का समाधान होगा। अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हो और कोई यात्रा वगैरह में जा रहे हो तो थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। व्यापार में वृद्धि, नौकरी में उन्नति और साथ में संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। क्या करना है? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है। बीमारी में आज आपको बहुत राहत नहीं मिल रही है, लेकिन प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस हैं। जमीन मकान के प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। माता का स्वास्थ्य थोड़ा आज खराब दिखाई देता है। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। आज क्या उपाय करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, भगवान शिव पर जलाभिषेक करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मिथुन राशि का। छह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय अनुकूल और सुंदर दिख रहे हैं। सभी जो ग्रहों की युतियां हैं वह कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल हो रही हैं। नौकरी मिलने का आसार दिखाई दे रहा है। खास करके आपके कामकाज में थोड़ा था परिवर्तन आने की संभावना भी बता रहा है। व्यापारियों को लाभ मिलेगा। शेयर बाजार से दूर रहना जरूरी है। शादी संबंधी की बातें बनेगी। क्या करेंगे? तो आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय की अनुकूलता है। कामकाज की भी अनुकूलता दिखाई देती है। थोड़ा सा आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बाजार से नुकसान हो सकता है। व्यापार में थोड़ी सी कमजोरी आ रही है, लेकिन प्रेम विवाह में सफलता मिलेगी। प्रेमी के साथ तालमेल अच्छे हैं। उपाय के तौर पर आज आपको घर में घी का दीपक जलाकर विष्णु मंदिर में घी का दान करना जरूरी है। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है।
यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है और संतान प्राप्ति का भी योग दिखाई देता है। खास तौर पर आपके लाभ हानि के चक्कर में पड़ के आप कोई नुकसान कर सकते हैं। किसी के पर अंधा विश्वास करने की आपको जरूरत नहीं दिखाई देती और प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। शादी संबंध में भी सफलता मिलने की संभावना बन रही है। खास तौर पर पुरानी मिलकतों पे आपको आज लाभ मिलेगा। उपाय क्या करना होगा? तो आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कन्या राशि। पठना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आप आज का दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। कहीं छोटी बड़ी यात्रा पे जा सकते हैं। वाहन वगैरह खरीदने का भी योग उनका आ रहा है। अभ्यास के लिए विदेश यात्रा का भी प्लानिंग बन रहा है, उसमें भी उनको सफलता मिले ऐसा योग बन रहा है। नई नौकरी प्राप्त हो या नौकरी से आपको प्रमोशन वगैरह मिले ऐसा भी दिखता है। मानसिक थोड़ा चिंता और टेंशन बना हुआ है। उपाय के तौर पर आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके भगवान शिव पर जलाभिषेक करें। आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। कामकाज में थोड़ी सी सफलता भी मिल रही है, लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत आ रही है। संतान प्राप्ति में अभी विलंब होता है, ऐसा दिख रहा है। क्या करना होगा? तो आज आपको घर में घी का दीपक जलाइए और देवी भगवती के मंदिर में घी का दान करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न या अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए अगर बात की जाए तो आपको मानसिक परिताप और चिंता बढ़ा हुआ है। थोड़ी सी आपको बीमारी भी दिखाई देती है। बीमारी का इलाज जरूरी है। नौकरी प्राप्त होगी और नौकरी के लिए कहीं विदेश जाने की जरूरत भी हो सकती है, लेकिन मित्रों छल और कपट से दूर रहने की जरूरत है। गलत जगह सिग्नेचर वगैरह नहीं करना। क्या करना होगा? तो आज आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं धनु राशि। भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा प्रवास आप करिए और आपके आगे जाने का योग भी अच्छा बन रहा है। विदेश यात्रा भी हो सकती है। खास तौर पर अपने जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन भी आएगा। भाइयों के बीच भी तालमेल अच्छा बन जाएगा। संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। क्या करना होगा? तो चने की दाल, गुड़ और हल्दी पाउडर रोटी में मिलाकर गाय को जरूर खिलाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की सुखता तो सुंदर दिखाई देती है, लेकिन मानसिक चिंता, टेंशन, डिप्रेशन है। खास तौर पर अपनी बीमारी पर आपको ध्यान विशेष देने की जरूरत है। किसी चिंता की वजह से कोई नई बीमारी प्राप्त न हो जाए, इसका ध्यान आपको रखना है। पैसों की दिक्कत पड़ रही है और कहीं ना कहीं आपके फंसे हुए पैसे वापस आते नहीं दिख रहे हैं। क्या करेंगे? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जला दीजिए और साथ में महालक्ष्मी मंत्र का जप करके अपने कार्य को प्रारंभ कीजिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कुंभ राशि। ग स स अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह आप जाना चाहते हो, जा सकते हो। कामकाज में भी आपको सफलता मिल सकती है। माता और पिता के साथ के संबंध आपके अच्छे रहेंगे। खास तौर पर विदेश यात्रा भी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। क्या करना होगा? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ हुआ उनके लिए आपके लिए मित्रों दिन की शुभता तो बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलना, जमीन मकान का ले बेच का जो प्रश्न था वह पूर्ण हो जाएगा, उसका फायदा मिलेगा। संतान प्राप्ति होगी। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हो तो जरा सावधान रह के काम करें, यह जरूरी है। तो क्या करना होगा? तो आज के दिन आप काले तिल, हल्दी, चावल पानी में डालकर भगवान पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। दर्शक मित्रों,
बहुत से लोग प्रश्न किया करते हैं और प्रश्न के साथ-साथ उनका प्रश्न ये होता है कि उनको मानसिक चिंता, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन बना रहता है। इसके पीछे का कारण क्या होता है? तो सबसे पहले हमने जो अभ्यास किया उसके हिसाब से कुंडली में अगर शनि चंद्र का विषयोग बन रहा है या आपकी कुंडली में चंद्रमा, राहु और केतु के साथ कोई ग्रहण बन रहा है, तो ऐसी स्थिति जब आती है तो अक्सर आदमी एंग्जाइटी में चला जाता है और चिंता, टेंशन में चले जाते हैं। कभी-कभी कोई नेगेटिव चीज आती है, ये भी बनता है, लेकिन नेगेटिव का अप्रोच बाद में होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अगर आप किसी एंग्जाइटी या चिंता, टेंशन में हैं, लड़का अगर पढ़ नहीं रहा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लड़की की शादी नहीं हो रही हो, वो भी किसी तरह से परेशान है, तो आप यह प्रयोग ज़रूर करिए। प्रयोग में कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है, काला तिल, हल्दी, चावल आपको मिला के एक डब्बी में रख लीजिए, एक चुटकी पानी में डाल के पीपल के पेड़ में और शिव जी भगवान को जल चढ़ाना है। बस एक नॉर्मल काम आपको करना है। अगर आप इस काम को करते हैं, शिव जी के मंदिर में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है, पीपल के पेड़ के नीचे ओम विष्णवे नमः इस मंत्र को जप करना है। अगर एक एक माला आप जप करते हैं तो विद इन 7 डेज आपके घर की, आपकी पर्सनल अपनी यह समस्या दूर हो जाएगी। आपको मेडिसिन लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।